everyone, welcome back to my channel. So if you are new here, I am Shreya Sinha. I have just cleared my NEET in the year 2022 and I make videos on NEET motivation, NEET guidance, NEET strategy and whatever you need to know before your NEET exam. So if you are a NEET aspirant, do not forget to hit the bell button and subscribe to this channel. So without further ado, let's get into the video. यहाँ पे आज बहुत धूप है सो थोड़ी लाइटिंग इश्यूज़ हो सकती है बट आई होप यू डू नॉट माइंड इट। सबसे पहले आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू नीड टू नो बिफोर यू नीट कि फ़िज़िक्स में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं। लाइक आई हैव सेलेक्टेड 10 टॉपिक्स जिसमें से जो आप अगर प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके 130 मार्क्स तो कहीं नहीं जा रहे। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी 50-60 ऐसे 50-60 नंबरों पे अटके हुए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप 100 क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वीडियोस। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था मैसेज करके कि इस टॉपिक पे हमें एक वीडियो चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नीट के लिए फ़िज़िक्स में। सो हियर इट इज़। ओके, मैं यहाँ पे एक लिस्ट भी अटैच कर दूँगी वो सारे चैप्टर्स की कि वो कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके। मैंने एक तो 10 चैप्टर्स लिखे हैं और उनमें भी मैंने 5 ऐसे चैप्टर्स लिखे हैं जिनमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मतलब वो थोड़े से डिफ़िकल्ट एंड पे होते हैं वो चैप्टर्स, लेकिन उनमें से क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं, ज़्यादा आते हैं आई मीन टू से। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दोज चैप्टर्स। उनके लिए आपको अच्छे से टाइम देना ज़रूरी है। तो द लिस्ट गोज़ लाइक, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज़ मॉडर्न फिज़िक्स। मॉडर्न फिज़िक्स में आपके एटम्स, न्यूक्लियाई एंड डुअल नेचर को मैं इंक्लूड करके चल रही हूँ। इन तीनों चैप्टर्स से अप्रॉक्सीमेटली 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं और ये चैप्टर्स बहुत ही ईजी हैं। केमिस्ट्री में जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो सेकंड चैप्टर है 11th की केमिस्ट्री का, उसी चीज़ का मतलब ये थोड़ा सा डिटेल्ड फॉर्म है एंड इनमें बस आपको फॉर्मूले याद करने होते हैं और चैप्टर थोड़ा रीड कर लोगे अच्छा हो जाएगा। मतलब रीड करना तो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया फ़िज़िक्स के रिगार्डिंग। सो इन्हें रीड करो और इनके फॉर्मूले याद कर लो, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करना। तुम्हारे 5 क्वेश्चन यानी 5 हो से 20 मार्क्स बस ये पार्ट लेकर आ रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स अकेले एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से 4 क्वेश्चंस बन जाते हैं यानी 16 मार्क्स फ्रॉम अ सिंगल चैप्टर। ओके, सो सेमीकंडक्टर्स में आपके जो गेट वाले टॉपिक्स आते हैं उनसे क्वेश्चंस बनते हैं। दैन आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस वहाँ से काफ़ी बन सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड। उसके लिए आप चैप्टर को रीड कर लो, 2-3 बार अच्छे से रीड करना है। द नेक्स्ट थिंग इज़ रे ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स जो है उसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ये हमारा पहला टफ़ चैप्टर माना जाएगा लाइक इस 10 चैप्टर की लिस्ट में, और इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना। इसमें जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सारे जो भी टॉपिक्स दे रखे हैं इनसे बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, PYQs भरे हुए हैं टॉपिक से एंड ये बहुत वेटेज रखते हैं और समझने में भी थोड़ी इशूज़ आती है। तो आप मैंने तो अनक पांडे सर से पढ़ा था ये टॉपिक, यूट्यूब पे इनके लेक्चर्स मुझे मिल गए थे तो मैंने उन्हीं से किया था। आपको जिसे समझ आ रहा है वो उन टीचर को फॉलो करके अच्छा कर लो। बस ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगेन सिंगल चैप्टर 4 क्वेश्चंस और 16 मार्क्स। द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज़ वेव्स एंड ऑसिलेशंस। पहले भी मैंने बताया ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक रहता है ये चैप्टर। लाइक वेव्स एंड ऑसिलेशन मतलब प्रॉब्लमैटिक होता है, बच्चों को लाइक समझ नहीं आता ये टॉपिक। मेरे को भी अंदाज तक इनमें प्रॉब्लम थी बट नीट में होपफुली क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया एंड होपफुली आप लोगों का भी हो जाएगा। आपको इन टॉपिक्स को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से फोकस करके पढ़ना है। दिस वॉज द सेकेंड चैप्टर टफ़ वाला। अभी तक मैंने जितने भी बताया उनमें से रे ऑप्टिक्स और एक वेव्स एंड ऑसिलेशन, यही 2 चैप्टर्स हैं जो आपके टफ़ है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ रोटेशन। अब रोटेशन मोशन अगेन थोड़ा ट्रिकी चैप्टर है, 3 क्वेश्चंस आते हैं यानी 12 मार्क्स आप इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड थोड़ा सा ट्रिकी है ऑल्दो बट इस चैप्टर में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना चैप्टर खुलता जाएगा और हर तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व करना शुरू कर दोगे उसके बाद।
So the next point is the next chapter is electrostats. इलेक्ट्रोस्टैट्स में दोनों आपके फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर आ जाते हैं फिज़िक्स के। इनमें से 3 क्वेश्चंस आते हैं एटलीस्ट, लाइक मिनिमम बता रही हूँ मैं, 3 क्वेश्चंस तो आते ही हैं। और ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, लाइक एक बार समझ आ गए ना तो इसके हर तरह के क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। टेस्ट में भी आपका स्कोर अच्छा रहेगा इन चैप्टर्स में। स्पेशली वो जो कैपेसिटेंस वाला टॉपिक है, एक ही चीज़ को बार बार पूछा जाता है हर टेस्ट में, लाइक हर टेस्ट में, नीट के PYQs में इससे क्वेश्चंस एकदम भरे हुए रहते हैं, तो आप इसे अच्छे से कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट भी है। फाइन, बट इलेक्ट्रोस्टैट्स वाज नॉट द टफ वन। करंट इलेक्ट्रिसिटी को मैंने टफ साइड पे रखा है क्योंकि उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को। ऑल्दो हमारे टीचर ने बहुत ईजीली, बहुत स्मूथली पढ़ाया था, तो मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। बट स्टिल ये 2 क्वेश्चंस कैरी करता है चैप्टर, यानी 8 मार्क्स का ये चैप्टर है। द नेक्स्ट थिंग इज़ मैकेनिक्स। 1D एंड 2D को मैंने इंक्लूड किया है। लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर को इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता, और फिर सब आप लोग कहते कि एक चैप्टर की जगह आपने 4 चैप्टर बता दिए, वो भी इतने लंबे लंबे एक पॉइंट में। तो मैंने मैकेनिक्स में से 1D 2D को ही रखा क्योंकि 1D में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, 2D में ही मेन चीज़ है। तो ये जो हमारा लाइक पार्ट हो जाएगा, उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जाते हैं और बहुत ईजी रहता है ये। like it is one of the easiest chapters physics के। so be prepared for this chapter। the next thing is work energy power। जैसे मैंने आपको बोला था, ये मैं नेक्स्ट पॉइंट में इंक्लूड कर रही हूँ बिकॉज इंपॉर्टेंट तो ये भी है। वर्क एनर्जी पावर से आप लोग 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड दिस इज़ द टफ वन। इसमें आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, इस पर ज़्यादा फोकस करके चलना। द नेक्स्ट वन इज़ लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन भी मैकेनिक्स का पार्ट है बट मैंने स्प्लिट कर दिया है इसे, एंड इसमें से भी 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी मैकेनिक्स में तो आपका 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस वी कैन लाइक एक्सपेक्ट फ्रॉम ओनली मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स जो हमारी 11th की फर्स्ट बुक है उसे बहुत अच्छे से करना, आपकी फ़िज़िक्स आधे से ज़्यादा हो जाएगी उससे ही, बहुत अच्छा लाइक कमांड हो जाएगा फ़िज़िक्स पे और कॉन्फिडेंस भी आएगा आपको। तो यही थे हमारे 10 चैप्टर्स। अब इनमें से जो 5 टफ वन है मैं वापस एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। दे आर रे ऑप्टिक्स, रोटेशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वर्क एनर्जी एंड पावर एंड वेव्स एंड ऑसिलेशन। ये हमारे 5 ऐसे चैप्टर हैं जिनमें ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा और क्वेश्चंस काफ़ी एक्सपेक्टेड होते हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना। और बाकी के जो 5 चैप्टर हैं उनमें थोड़ा कम, लाइक इन चैप्टर से कम भी प्रैक्टिस करोगे तो भी हो जाएगा, बट फोकस ज़रूर रखना बिकॉज क्वेश्चंस इनसे आते हैं। तो ये 10 चैप्टर अगर आप कर लेते हो ना तो 130 नंबर तक आप आराम से पहुँच जाओगे। और उसके आगे करने के लिए आपको सारे चैप्टर्स करने ही पड़ेंगे क्योंकि 1-1 2-2 क्वेश्चन के बाद आने शुरू हो जाते हैं हर चैप्टर से, और उसके लिए आपका हर चीज़ पे ग्रिप होना ज़रूरी है। तो अगर आपको और अपना लाइक मार्क्स एलिवेट करना है तो फिर हर चीज़ को पढ़ना स्टार्ट कर दो। दैट्स इट फॉर द वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी क्रिस्प छोटी सी थी, होप यू एन्जॉयड इट। और अगर आपको ऐसी वीडियो केमिस्ट्री के लिए भी चाहिए सो मेक श्योर यू कमेंट डाउन बिलो एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू, बाय बाय।